सीधे ग्राउंड जीरो से सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे बुरहानपुर से, किस तरीके से डेटोनेटर जो थे वो वहां पर रखे गए, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन सूझबूझ के जरिए उस साजिश को टाल दिया गया। अभी वहां पर अधिकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए काफी संवेदनशील मामला है, चूंकि आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी जो कि बुरहानपुर होते हुए गुजर रही थी। नेपानगर के आगे जो स्पॉट है वहां पर हमने जो पाया, वहां पर 10 डेटोनेटर रखे गए थे और इन डेटोनेटर ब्लास्ट के बाद इस ट्रेन को रोक दिया गया। वहां के पायलट की समझदारी थी, भुसावल रेल मंडल को इसकी जानकारी दी और इसके बाद से ही रेल मिनिस्ट्री ने आदेश दिया, जिसके बाद एनआईए एटीएस ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में 10 डेटोनेटर ट्रैक पर लगाए, ये डेटोनेटर इसी ट्रेन से पहले क्यों लगाए जिसमें कि आर्मी के स्पेशल ट्रेन थी, आर्मी के अफसर, आर्मी के जो हथियार है वो आ रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू है। चूंकि जुड़ा है मामला आर्मी से, इसलिए लोकल स्तर पर मध्य प्रदेश पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है और रेल मंडल चूंकि इसका भुसावल आता है महाराष्ट्र में, इसलिए भी यहां लोकल पुलिस बच रही है। लेकिन जो पुख्ता हमारा इनपुट है उसके मुताबिक इस घटनाक्रम में साबिर नाम के एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साबिर जो है उसी ने ये 10 डेटोनेटर लगाए थे। दूसरी बात यह कि साबिर की जो प्रोफाइल है वो अभी फिलहाल निकलकर ये सामने आ रही कि वो रेलवे का ही कर्मचारी है, गैंगमैन स्तर का ये कर्मचारी है, लेकिन इसने ये किस वजह से डेटोनेटर लगाए, क्योंकि ये जो डेटोनेटर हैं इन्हें फॉग सिग्नल भी कहा जाता है, इनका उपयोग तो बुरहानपुर से सत्यविजय जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से वहां पे जो बड़ा हादसा था वो टल गया। हालांकि बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई है जहां पे ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। इस बीच हमारे सहयोगी कोमल ने दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देश में ट्रेन हादसे देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कौन रच रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे। लेकिन अब सबसे पहले आपको ये पटरी दिखाएंगे कि इन्हीं पटरियों पर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर डिरेल करने की कोशिश कैसे की जाती है? ये ट्रेन है, मेरे बगल में आप देख रहे हैं एक ट्रेन जा रही है, ऐसे ही ट्रेन जाती है, ऐसे ही ये पटरी होती है और इसी पटरी पर कभी पत्थर रख दिया जाता है, कभी लकड़ी का बोटा रख दिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल के रन रख दिए जाते हैं, तो कभी बिजली का खंभा रख दिया जाता है ताकि ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाए। और ऐसे में तस्वीरें भी हम देखते हैं कि ट्रेन डिरेल हो जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि जब से लोगों में एक अवेयरनेस आया है, लोको पायलट की बात करें, उन्हें भी बहुत तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद से उन्होंने जो है ट्रेन पर ये जो साजिश हो रही है, जो साजिश रची जा रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए लोको पायलट पूरी तरह से अब सतर्क है। लेकिन ये देखिए, यही पटरियां हैं, ये ऐसी लाइन होती है, यहाँ पे पत्थर लगा दिए जाते हैं, पत्थर बिछा दिए जाते हैं, यहाँ पे लकड़ी का बोटा बिछा दिया जाता है, बिजली की खंभे लगा दी जाती है, पेट्रोल क्लिप को हटा दिया जाता है ताकि जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाए, पटरी से उतर जाए और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब ये जैसे ही साजिशों की खबरें आई, हमने ट्रेन में जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके मन की बात भी जानी। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन में मौजूद है। स्टेशन पर पश्चिम एक्सप्रेस इस समय खड़ी हुई है और तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। ट्रेन की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। ट्रेन में पहुंचने का हमारा मकसद इसलिए भी रहा क्योंकि इन दिनों ट्रेन हादसों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय रेल में ट्रैवल करते हैं। हम पश्चिम एक्सप्रेस में पहुंचे हैं, ये अमृतसर से मुंबई को जोड़ती है। लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोच रहे हैं, हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल सेफ है ट्रेन से, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं वो भी अपना प्रॉपर काम करती हैं और रेलवे के पास भी अपनी। नोएडा के गैलेरिया मॉल में फायरिंग मामले में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पार्टी के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर की थी फायरिंग। यूपी के एटा में स्कूल का ताला खोलने को लेकर प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र में मारपीट हुई। शिक्षा मित्र ने स्कूल का नहीं खोला तो प्रधानाध्यापक ने पीटा। शिक्षा मित्र को चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिजनौर में कब्र से शव की गर्दन काटने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी, जांच में जुटी पुलिस की टीम। कौशाम्बी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन पर की गई जब्त। जमीन का 1950 से कोर्ट में चल रहा था केस। एसडीएम न्यायिक की कोर्ट ने सुनाया था फैसला। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के विरोध में प्रदर्शन जारी। लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी बीजेपी, जमकर की नारेबाजी।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। फिलहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जारी रहेगा रोक। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में खुद पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। यूपी के बरेली में बहन पर टिप्पणी करने का विरोध करने पर 10वीं के छात्र की हत्या। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के जौनपुर में खेत की तरफ गए गांव वालों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। कई लोग घायल हुए हैं। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के जौनपुर में भी सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 3 लोगों के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के नेशनल हाईवे पर बही गंगा नदी की तेज धारा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे यात्री। लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। पंजाब के बठिंडा में बीते दिन रेलवे ट्रैक से बरामद की गई लोहे की छड़ें। रेलवे अधिकारियों की तरफ से की गई जानकारी। मामले की जांच कर रही पुलिस। रामपुर में ट्रेन डीरेल मामले में हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। जानकारी के मुताबिक चोर थे दोनों आरोपी। अचानक ट्रेन आने की वजह से ट्रैक पर छोड़कर भाग गए थे खंबा। कानपुर में हिंदू संगठनों ने भारत और बांग्लादेश के मैच का किया विरोध। ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर किया सद्बुद्धि यज्ञ। 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। आगरा से वाराणसी के लिए दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। चेयर कार का 1570 और एग्जीक्यूटिव का 2850 रुपए किराया है। यूपी के बलिया में छलका। बाढ़ पीड़ितों का दर्द। बस्ती में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का बुरा हाल। लोगों की मदद में जुटा जिला प्रशासन। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में आपस में भिड़े 2 गुट। सिख युवक के साथ मारपीट की। पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। तमिलनाडु में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हिस्ट्री शीटर राजा को मुठभेड़ में किया ढेर। आगे की कार्रवाई जुटी पुलिस के अधिकारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के बलिया में फायरिंग की घटना सामने आई। गोलीबारी में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। 3 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरुआत की पूछताछ। यूपी के मथुरा में एक शोरूम के अंदर मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने